अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है और वो तमाम स्टूडेंट जो नीट या एमडीकेट के अपकमिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन तमाम एमसीक्यूज़ को चुना गया है कि जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स के अंदर भी पूछे जा चुके हैं और जो इन फ्यूचर आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, और वो उन अथेंटिक्स बुक से जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, एमसीक्यूज़ को कोशिश की गई है वहाँ से जो है आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। तो मेरी इस काविश को आप लोग लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस जो हैं वो लेक्चर जो आपको अवेलेबल हो सकें। तो स्टार्ट मैंने प्लांट किंगडम के जो एलजे है ग्रुप है उससे किया है। हम इंशाल्लाह वन बाय वन आगे तमाम एमसीक्यूज़ को लेके चलेंगे। तो आपका तावन का शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज़ है एलजी से रिलेटेड वो ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। तो हमारे पास प्रोफेसर एमओपी लैंगर जो थे वो आपके पास फादर ऑफ क्या थे, इंडियन फाइकोलॉजी थे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी हमारे पास किस चीज़ की स्टडी है, तो फाइकोलॉजी हमारे पास स्टडी है एलजी की। या आपसे साथ में मैंने मेंशन भी किया हुआ है इस बुक के अंदर कि किस किस चैप्टर के मतलब कौन कौन से टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज़ पूछा जा चुका है। उसके बाद है हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। हमारे पास कौन सा फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहलाते हैं, वो हमारे पास फ्रिटिश जो थे और वो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहला रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एलजी इन विच द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ऐसा ग्रुप एलजी का जिसके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, तो वो आपके पास साइनोफाइसी जो होती है उनके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनिटोल शुगर अल्कोहल इज द स्टोर्ड फूड इन, यानी मैनिटोल जो होता है शुगर अल्कोहल किसके अंदर, कौन सा मेंबर जो फॉलोइंग में है उनके अंदर स्टोर होता है। तो आपके पास जो फ्यूकस होता है इनके अंदर जो मैनिटोल होता है वो आपके पास स्टोर्ड हुआ होता है। उसके बाद रेड टाइड इज काज बाय नॉक्टिल्यूका जिम्नोडियम और गैनो गोनीगेलेक्स। और इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो इन तीनों के अंदर ये जो है रेड टाइड जो होती है वो काज करते हैं ये तीनों। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स ओके। आप कोशिश ये करें कि इन मेंबर्स के नाम जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं अच्छे से आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो याद ये रखिएगा कि रेड एलजी से जो होता है रोडोफाइसी से एगर जो होता है ऑब्टेन होता है। तो ये जो तीनों मेंबर्स हैं जैगर्टीनिया जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये तीनों जो हैं रेड एलजी के मेंबर हैं। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एलजी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो एलजी के पास जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ होती है सेलुलोज ग्लेक्टॉन्स एंड मनान्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी है, वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आता है कि हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट करेक्ट देखनी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली है कि इन द क्लोरोफाइसिस द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड डी। तो यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि डी इनके अंदर मौजूद नहीं होता। उसके अंदर है बाद इन द फियोफाइसी लेमिनेरियन इज द स्टोर फूड एंड द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे भी ये चीज़ हमारे पास करेक्ट नहीं है। उसके बाद थर्ड है इन रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड एंड द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरेथ्रिन। तो ये जो आपके पास सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ नीचे इसलिए हम लोग कह सकते हैं सी इज करेक्ट बट ए एंड बी आर रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द लिस्टेड जेनरा बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ एलजे। यानी कौन से हमारे पास एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर वॉलवॉक्स स्पैरोजायरा स्पैरोगायरा एंड क्लेमैटमोनास जो होते हैं वो तीनों क्लोरोफाइसी से मेंबर से बिलोंग करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजोरिटी ऑफ क्लासेज, सॉरी मेजोरिटी ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। एलजी के अंदर जो होती है आपके पास फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन बोथ फ्रेश एज वेल एज इन मैरीन वाटर। आपके पास कौन से फ्रेश और मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो हम आपके पास ये जो क्लेडोफोरा है ये आपके पास फ्रेश और ग्रीन वाटर सॉरी मैरीन वाटर के अंदर जो है आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल ए और बी जो होते हैं किसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है क्लोरोफाइसी के अंदर। उसके बाद है येलो ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन। येलो ग्रीन पिगमेंट किसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपके पास जो होता है जेंथोफाइसी या जेंथोफिटा के अंदर येलो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है। उसके बाद इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एलजे
इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर यू शुड चूज। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप एलजी को क्लासीफाई करें तो वो आप किसकी बेस पे करेंगे, तो याद ये रखिएगा कि बेसिकली पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है, तो उसमें है एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेरियम एंड ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला स्पिरुलिना आर यूज एज स्पेस फूड, मैनेटोल स्टोर फूड इन रोडोफाइसी, एल्जी एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्जी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन इज पैरासिटिक एल्जा। तो हमारे पास सिफेलोरस जो होता है वो एक पैरासिटिक एल्जा एल्गी जो होता है वो शुमार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकरेक्ट करेक्टर्स ऑफ ब्राउन एल्जी आर, कि आपके पास जो इनकरेक्ट ब्राउन एल्जी के अंदर कौन सा करेक्टर नहीं होता, तो वो आपके पास जो है वो हमें मालूम है कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी वाला। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्लैजिलेटेड एल्जा। तो हमारे पास जो फ्लैजिलेटेड एल्गे होता है वो हमारे पास आ जाता है किलिमैडमोनास, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वन की तरफ चलते हैं। एल्जी विच फॉर्म मोटाइल कॉलोनी इज वॉलवॉस, नोस्टॉक, स्पायरोगैरा एंड किलिमैडमोनास। तो आपके पास वॉलवॉक्स जो होती है वो एक मोटाइल जो होती है कॉलोनी बनाती है। तो ये आपके पास जो है आज की वीडियो है। कोशिश ये करूँगा कि छोटे छोटे से क्लिप्स अपलोड करूँ ताकि आप डेली बेसिस पे इतने एमसीक्यूज़ को जो है वो देख सकें। साथ में ये मेंशन भी किया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस कम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर आपसे पूछे जा चुके हैं। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फर्दर नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।